एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सेकेंड बुक का है। इसका हिंदी हुआ प्रति अवकलज या समाकलन। यह जो है क्या है, डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है। देखिए इसको समझते हैं। एंटी डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है। इसको इस तरह संकेत में हम समझते हैं। इसका लैंग्वेज यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें क्या लिखा जाए। एक जोड़ना होता है, एक तोड़ना होता है। जैसे यहाँ डी एक फंक्शन लिए एफ एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव अगर एफ एक्स है तो इसे कहा जाएगा एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस सी होगा। यही इसका अर्थ हुआ, यही एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग है। इंटीग्रेशन यही है। जस्ट क्या है, डीसी जिसे डेरिवेटिव बोलते हैं, इसका इन्वर्स प्रोसेस हो जाता है, इसका उल्टा प्रक्रम, व्युत्क्रम प्रक्रम। तो इसे संकेत में कैसे लिखते हैं, तो इस चीज को एक बार लिख कर दिखाया जाता है। जैसे अगर डी एफ एक्स प्लस सी, इसका डी सी एफ एक्स है। इसके इन्वर्स प्रोसेस को इस प्रकार लिखें। इसे इंटीग्रल साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, यह एफ एक्स प्लस सी के बराबर। यह एक दूसरे को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट और भी इस टाइप से सिंबल के रूप में, जैसा डी, यहाँ इस बार स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव सिंबल में कैसा लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स। तो इसका एंटी डेरिवेटिव के रूप में एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह देखिए नेक्स्ट, अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए डी एक फंक्शन लिए यहाँ साइन प्लस सी, तो इस साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ कॉस एक्स हुआ। तो इस तरह से इस कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, इसे इस तरह से लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, या एक सिंबल बताए। तो अब अगर माइंड में ये बात आवे, इसे पढ़ते क्या, इसे हम लोग जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी, तो इसको यही पढ़ते भी है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का इंटीग्रल ये हुआ। सिंबल के साथ शॉर्ट में भी इसे पढ़ सकते हैं। इंटीग्रल का चिन्ह दे देंगे, इंटीग्रल कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, इस प्रकार का यह सिंबल। तो यह एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या है या इंटीग्रेशन क्या है, या तो इन उदाहरण से या जो इसका ऊपर डिफाइन टाइप लिखा है इससे तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो अब क्या है कि इसका फॉर्मूला हमें सब प्रैक्टिस करना हो। तो इंटीग्रल के कुछ साधारण फार्मूला जो जोड़ घटाव के रूप में है या कांस्टेंट के रूप में, इसका सबसे पहले यहाँ अर्थ समझते हैं या रूल ही समझते हैं। रूल जैसा कि एक देखिए, अगर इंटीग्रल में कई फंक्शन एक साथ अगर प्लस माइनस के रूप में अगर लिखा हुआ, यहाँ से सपोज 3 फंक्शन लिए u v w अगर dx है, इसे हम इंटीग्रल करते समय इसको ऐसा अलग अलग भी इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ w d, इसे अलग अलग लिखा जा सकता है। यह रूल अगर पहले से समझ लेते हैं तो हमें सवाल बनाते समय ये माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम डायरेक्ट लिखे कि अलग अलग भी लिख करके बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसा दूसरा देखिए, इसी टाइप से अगर इंटीग्रल के अंदर ही या किसी फंक्शन के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लाई के रूप में है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रल में भी यह रूल है कि इस कांस्टेंट को आप पहले बाहर लिख सकते हैं और फिर इसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं। यह इसका रूल हुआ साधारण जोड़ घटा के लिए या मल्टीप्लाई के रूप में रहे कोई कांस्टेंट, तब अब है इस पर आधारित इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। तो बीसी का अगर टोटल फॉर्मूला याद होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। तो हम साथ साथ दोनों चीज समझाते हैं। या रूल कहिए या फॉर्मूले का नाम दीजिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यहाँ लिखेंगे, तो बगल में यहाँ डीसी भी हम कुछ बताते हैं या पूछते भी जाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा और इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला फटाफट बन जाए। जैसा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता, जैसा कि डीसी यहाँ एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, इसका डीसी सबसे पहले जानना है कि इसका डीसी क्या हो। तो इसका डीसी क्या होता है यह हम पहले कंफर्म करेंगे। अगर इसका डीसी जान लेंगे तो हम इस टाइप के इंटीग्रल का फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ डिफाइन हम पढ़े हैं, जस्ट उसी को क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो जैसा कि इसका डीसी क्या होगा तो देखिए करके दिखाते हैं। यह जो फॉर्म है इसमें एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 ये कांस्टेंट है, नीचे n प्लस 1 ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह इसका डीसी क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए कि ये कांस्टेंट है तो इसे हम लोग बाहर कर सकते हैं n प्लस 1, और यहाँ क्या होगा, एक नंबर फॉर्मूला काम करेगा। तो एक नंबर फार्मूला के अनुसार क्या आ जाएगा, n इंटू, n की जगह यहाँ क्या है, n प्लस 1 है, और यहाँ x की पावर क्या होगा, n माइनस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1। ये c तो कांस्टेंट है, इसका डीसी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए n प्लस 1 कट गया, ये 1 और 1 घट गया, तो क्या हो गया यहाँ, x की पावर n बचा। कहने का मतलब हुआ कि इसका डीसी क्या हो गया, x की पावर है। तो यह स्टेप समझा है, इसका डीसी अच्छे से रिवीजन हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए इंटीग्रेशन का आसानी से यह फॉर्मूला मैच हो गया। यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x की पावर n, यहाँ dx, तो इसका फॉर्मूला हो गया x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ये सबसे पहला नंबर का फॉर्मूला यहाँ सेट हो गया। तो बहुत ही इजी है, यह हो गया इंटीग्रल का सबसे पहला फॉर्मूला। जिस तरह डीसी का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था x की पावर n का डेरिवेटिव, और यहीं से इसका स्टार्ट होता है, इसी तरह इंटीग्रल में भी इसमें सबसे इसका पहला फॉर्मूला यह x की पावर n वाला ही है, अर्थात x की पावर n का इंटीग्रल हो गया यहाँ x की पावर n प्लस 1
बाय एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ ध्यान रखना होगा कि एन के सभी मान के लिए यह वैलिड है, लेकिन यहाँ याद ये भी रखेंगे कि एन का मान जब यहाँ -1 होगा तब यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ लिख दिए जहाँ वेयर एन नॉट इक्वल -1, अगर एन का मान -1 होगा तब ध्यान रखेंगे यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बाद बाकी एन का यहाँ कोई भी रियल वैल्यू रहेगा उसके लिए यह फॉर्मूला काम करेगा। तो इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी साइड में यहाँ दे देते हैं। अब वहाँ तो सीरियल वाइज सब फॉर्मूला लिखेंगे, डीसी लिखते हैं। तो जैसा कि इस पर प्रयोग, सबसे पहले एक साधारण सवाल लिखते हैं, इंटीग्रेशन इसका करते एक्स का इंटीग्रल। तो यहाँ लिखे इंटीग्रल एक्स डी है। तो इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए, इस पर क्या है x की पावर 1। तो इसको इस पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस सी, अर्थात इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 + सी। देखिए बहुत इजी था, यह इंटीग्रेशन बनी। ये बात सबसे पहला फार्मूला और सबसे पहला फार्मूला पर आधारित एक सबसे सिंपल क्वेश्चन, अर्थात x का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा x² 2 + सी। अगर डीसी पूरा स्ट्रॉन्ग है तो इसका डीसी करके देख लीजिए x ही आएगा। देखिए 1/2 यहाँ हुआ, कांस्टेंट बाहर, x² का डीसी क्या हुआ 2 है। तो 1/2 × 2x, 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आया x, इसका डीसी हो गया x और इसका इंटीग्रल हो गया x² 2 + सी। इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण यहाँ देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखे x² या डी। तो इसका भी इसी तरह से बनाते हैं, यह भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 2 + 1 यहाँ बाय 2 + 1। सबसे पहला फार्मूला देखिए n + 1 बाय n + 1 प्लस सी। तो यह क्या हो गया x³ 3 + सी, यह इसका हो गया इंटीग्रल वैल्यू। इसका डीसी अगर करेंगे तो देख लीजिए x² आएगा, लीजिए इसका डीसी। तो ये 1/3 है, तो सबसे पहले बाहर 1/3, x³ का क्या होता है तो 3x², 3 कट गया तो x² बचा, 80 का डीसी 0 होवे करेगा। तो क्लियर हो गया, इसका डीसी भी मिला लिया और इसका इंटीग्रल हो गया x³ 3। तो ये तो साधारण सा था। और यहाँ अगर पावर अगर आपका पूर्णांक के रूप में, इंटीजर्स के रूप में, तो आप फटाफट लिख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में रहेगा तब भी, जैसा कि माइनस वाला भी एक प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए x की पावर लिखा है -2d, तो इसका क्या होगा तो x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस सी। तो यह क्या आ जाएगा x की पावर -1 बाय -1 प्लस सी। इसको अगर सजा के लिखिएगा तो क्या लिखाएगा -1 बाय x प्लस सी। ये इसका इंटीग्रल वैल्यू हो गया, जो कि बहुत आसान था, ये बना दी। इसी तरह माइनस में और भी एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं, जैसा कि x की पावर -3 रहे। तो इसका क्या होगा, कैसे इसका इंटीग्रल करेंगे। तो इसका इंटीग्रल देखिए x की पावर, पहला नंबर फॉर्मूला n + 1, यहाँ n -3 है तो -3 + 1 बाय क्या होगा -3 + 1 प्लस सी। तो यहाँ x की पावर -2 बाय यहाँ -2 प्लस सी, इसी को क्या लिखिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय, या माइनस यही कर दीजिए नीचे वाला, तो 1 बाय यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस सी। यही हो गया इसका इंटीग्रल। बहुत ही आसान हुआ है। कुछ और भी एग्जाम्पल इसे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया dx/√x, ऐसा आ गया dx/√x, ऐसा टाइप का प्रश्न आ गया, तो इसमें इस प्रश्न को हल करने से क्या होगा कि यह भी जानकारी हो जाएगा कि अगर x की पावर अगर फ्रैक्शन टाइप का होगा भिन्न के रूप में, जैसे 1/2, 1/3 या 2/3, 5/4, 4/5 etc, तो सब इसमें आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से सारा डिजाइन इसमें अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ हम चाहते तो पहले हमें फ्रैक्शन टाइप का एग्जांपल दे सकते थे, इसमें नहीं डाले क्योंकि ऐसे मॉडल में वह भी अपने आप क्या होगा इंक्लूड हो जाएगा। इसी क्यूब रूट रहेगा तब भी वह भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा।
मतलब n का मान यहाँ -1 के अलावा कोई भी रियल नंबर रहे तो यह पहला नंबर फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। जैसा देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसे घातांकीय रूप में लिखना होगा। ये रेडिकल फॉर्म में है, हिंदी में करनी के रूप में हुआ। इसे घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2, तो dxy या x की पावर 1/2। अब अगर इसे लिखा जाएगा तो देखिए 1/x की पावर 1/2 को लिखा जाएगा मैथमेटिक्स के अनुसार x की पावर -1/2 डी। ये पढ़ाए हैं, डीसी पढ़ा रहे थे उस टाइम में भी इसका घातांक का फॉर्मूला लिख दिए थे। जब नीचे का वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो उसमें पावर क्या होता है, माइनस में आ जाता है। इसे -1/2 लिख दिया गया पावर के रूप में। अब एक नंबर के फॉर्मूला के हिसाब से लिखिए, मतलब अभी तक जो वर्क किए थे वह पहला नंबर का जो फॉर्मूला का मॉडल था उस मॉडल तक ले गए। अब पहला नंबर का फॉर्मूला के हिसाब से क्या आ जाएगा, x की पावर n+1, तो n का काम यहाँ क्या कर रहा, -1 +1 बाय फिर n+1, तो -1/2 +1 + c। अब इसे सरल कीजिए तो x की पावर यहाँ -1/2 +1 जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, यहाँ 1/2, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 1/2 + c। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 है, इससे भाग करेंगे तो यह 2, और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √x। तो इस प्रकार इसका जो इंटीग्रेशन यही हुआ। और मेरा सलाह ये होगा कि हम जब सवाल सॉल्व करने लगेंगे तो अधिकांश सवाल में हमें 1/√x मिलेगा। तो जब अधिकांश सवाल में हमें 1/√x का इंटीग्रल मिलेगा तो हम इसे बनाने का तरीका तो सीख लिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसे याद भी रख लेंगे कि 1/√x का इंटीग्रल वैल्यू 2√x होता है। ये याद रखने से क्या होगा कि चैप्टर का सवाल बनाते समय मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, सवाल बहुत जल्द बनेगा। अर्थात जहाँ पर 1/√x दिखेगा उसका इंटीग्रल तुरंत लिख देंगे 2√x + c। इसका मतलब हुआ 2√x + c का dc 1/√x होता है। यह क्लियर है। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन निकाले और सलाह ये हुआ कि इसका इंटीग्रल हमेशा याद रखेंगे कि चैप्टर का सवाल, बड़ा बड़ा सवाल बनाने में हमें बहुत ही आसानी मिलेगा, बहुत सी सहूलियत हो। तो इस तरह इसमें आप देखिए, अगर क्यूब कर दे तब क्या होगा, जैसे इंटीग्रल ऑफ dx, यहाँ क्या कर दिए, √x कर दिए, तो यह √x कर दिए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। और ऐसे ही मॉडल टाइप का क्या होता है जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा रहता है। आर एस अग्रवाल का जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसा टाइप का ढेर सारा सवाल इंक्लूड होगा जो एग्जाम में ऐसे मॉडल का ही पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्व करते समय इसको एक नंबर के फॉर्मूला के ढांचा में ले जाना है। तो पहले इस करनी रूप को क्या करें, घात रूप में ले जाएंगे। तो जब इसे घात रूप में ले जाएंगे तो यहाँ x की पावर हो जाएगा 1/3। ये करनी को क्या के घातांकीय रूप में बदल दें। अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1/3 यहाँ dx। अब देखिए, एक नंबर का जो फॉर्मूला है यहाँ इंटीग्रेशन में उसका फॉर्म में आ गया, जिसमें n का काम क्या कर रहा है, -1/3। तो यहाँ लिखेंगे -1/3, यहाँ -1/3 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1, x की पावर -1/3 + 1, और यहाँ हो जाएगा फिर -1/3 + 1 + c। अब बचा इसका क्या, सरल करना, तो सिंप्लीफाई इसका करते हैं। -1/3 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2/3, तो x की पावर 2/3 है, यहाँ भी हो जाएगा 2/3 + c। अब अगर इसको रिवर्स करें, भाग दे, तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ x की पावर हो जाएगा ऐसे स्क्वायर, और इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3। आंसर ऐसे भी हो सकता है 3/2 x की पावर 2/3, लेकिन ये फॉर्म तो सबको पता हो जाएगा। कभी कभी यह ऑब्जेक्टिव में रहता है तो यह ऐसे करनी के रूप में, तो इसे आप करनी के रूप में दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ³ √x² + c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन बनाया जाए। तो पहला नंबर पर आधारित कुछ क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन किए, इससे समझ में आया कि पहला नंबर का कैसे आधारित प्रश्न रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, आप फॉर्मूला जो लिखेंगे इसका दूसरा, तो पहले इसका कोई डीसी को समझते हैं, तो दूसरा कोई डीसी यहाँ लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ log x का ही डीसी पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1/x, बिल्कुल साधारण सा चीज। और इसके डिफाइन को अच्छे से मिलाइए, तो log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है, तो इसका मतलब हुआ 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, log x होगा। तो इस तरह इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया 1/x का डेरिवेटिव, सॉरी एंटी डेरिवेटिव। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ log x प्लस c। यहाँ याद रखें, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसलिए 1/x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा log x प्लस c। यहाँ c नहीं दिए थे, डीसी 0 होता है, लेकिन यह याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन में रूल है कि जब भी इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करेंगे तो उसमें c जो कांस्टेंट उसमें जोड़ के रूप में लिखना अनिवार्य है, इसका यह रूल। नेक्स्ट इसी तरह डीसी देखिए, जैसे डी ई की पावर x प्लस सी लिखे, तो इसका डेरिवेटिव भी यहाँ प्रैक्टिस किए हुए हैं, पढ़े हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई की पावर x होता है। ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x। इससे साफ स्पष्ट हुआ कि ई की पावर x का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वह ई की पावर x ही होगा, और कांस्टेंट इसमें जोड़ के रूप में लिखेंगे, अर्थात ई की पावर x का इंटीग्रल वैल्यू भी ई की पावर x ही होता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, आप डीसी आगे देखते हैं ताकि वहाँ फॉर्मूला बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ a की पावर x बाय log a प्लस c, इसका डेरिवेटिव पहले जानेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x। और अगर कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पूरे अच्छी तरह समझा लेते हैं। ये log a क्या है, कांस्टेंट है, तो डीसी करते समय यह क्या आ गया, log a बाहर आ गया। तो डीसी किसका होगा, यहाँ सिर्फ a की पावर x प्लस डी है। अगर c है तो समझिए इसका भी डीसी क्या हो गया, 0। तो यह 1/log a और a की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े हैं, अच्छे से याद होगा। क्या होता है, a की पावर x log a, यह इसका हुआ। तो log a क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो इसका देख लीजिए डेरिवेटिव क्या हुआ, a की पावर x हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो फॉर्मूला बनाया इंटीग्रल ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा a की पावर x बाय log a प्लस c। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, a की पावर x यह जो डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है, तो a की पावर x बाय log a प्लस c का डेरिवेटिव है a की पावर x। तो इसलिए स्पष्ट है कि a की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, तो जस्ट इसका जिसका डेरिवेटिव था वही तो इसका इंटीग्रल है। तो a की पावर x का इंटीग्रल वैल्यू a की पावर x बाय log a प्लस c। तो लिख दे a की पावर x का इंटीग्रल वैल्यू a की पावर x बाय log a प्लस c। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इंटीग्रल का लगभग सब फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, स्वतः याद हो जाएगा। अब इस पर आधारित कुछ एक दो ठो एग्जाम्पल भी पढ़ लेते इस टाइप के प्रश्न का। जैसा देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता, जैसे 2 की पावर x dx, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 की पावर x बाय log 2 प्लस c। बन गया, बहुत स्पीड बन गया। साधारण सा इसका टॉपिक हुआ, लेकिन फॉर्मूला भूल जाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। जैसा कि 3 की पावर x डी, तो 3 की पावर x का क्या हो जाएगा, 3 की पावर x log 3 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रल वैल्यू। इसी तरह से और भी कोई लिखिए, 5 की पावर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 की पावर x, यहाँ आ जाएगा log 5 प्लस c। ये हुआ इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आधारित प्रश्न जब जो है तुरंत इसको लिख दिया। नेक्स्ट देखिए डीसी पढ़े हैं x प्लस c,
एक्स प्लस सी का अगर डेरिवेटिव जानिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा इसका एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव होता है वह। तो इसको भी फॉर्मूला के रूप में ही लिख लेते हैं। तो इसका मतलब वन का इंटीग्रेशन, यहाँ वन तो नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखे डी एक्स। तो डी एक्स का यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। यहाँ और एक दो चीज सुन ली, अगर यहाँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है तो एक्स प्लस सी, अगर इंटीग्रल ऑफ डी वाई हो तो वाई प्लस सी, अगर इंटीग्रल ऑफ डी जेड हो तो जेड प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ डी टी हो तो टी प्लस सी। यहाँ जिसके टर्म में रहेगा वही यहाँ पर चर राशि यहाँ मौजूद हो जाएगा, यही इसका वैल्यू। अब देखिए इसमें कुछ ट्रिगो टाइप, तो ट्रिगो में भी डेरिवेटिव देखिए प्रैक्टिस होगा। साइन एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव तो सबको बहुत अच्छा से याद होगा, बहुत फेमस है, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है। तो साइन का क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि इस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला लिख दिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला बन गया बहुत ही आसानी से। इसी तरह फिर डीसी रिवीजन कीजिए एक बार, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, ये भी याद होगा। क्योंकि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्या किए पहले ही ले लिए, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन एक्स। तो इसका मतलब हो गया यहाँ कि साइन एक्स का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा, साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साफ स्पष्ट है, क्योंकि माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इसी तरह देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव प्रैक्टिस कीजिए क्या होता, तो टेन एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव याद होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। डीसी याद हो, इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखिए याद होते जाएगा। फिर नेक्स्ट अब आइए माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव याद होगा, इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। माइनस कॉट एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब यहाँ क्लियर है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वह माइनस कॉट एक्स प्लस सी के बराबर होगा। ऐसे में जल्दी जल्दी याद होगा। नेक्स्ट डीसी देखिए, सेक एक्स प्लस सी का भी डीसी हम लोग पढ़े, तो सेक एक्स प्लस सी का डीसी क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो याद होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये ऐसा पैटर्न में सजावट होना चाहिए, सेक इंटू टेन। तो जब सेक इंटू टेन होगा तो इसका इंटीग्रल फास्ट लिख देंगे सेक एक्स प्लस सी, तुरंत याद भी हो गया। डीसी याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता याद हो गया, अभी याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव भी याद होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद कीजिए, माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल वैल्यू देखिए, तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ हो गया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इनका इंटीग्रल वैल्यू हो गया माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल वैल्यू। अब ये ट्रिगो में 6 फॉर्मूला था, ये 6 भी रिवीजन करा दिए। अब देखिए इनवर्स का,
ऐसा देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव का प्रैक्टिस की। इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज और यही प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों यहाँ समझा दिया है। डी यहाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका भी डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ दो राशि दिखाए हैं, दो इनवर्स फंक्शन दिखाए। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा यहाँ अच्छे से देखिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ स्पष्ट है कि जो वैल्यू आया है वह क्या आया है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 1 दे के dx बगल में लिखिए, बात बराबर है, इतना तो कॉमन सेंस है। अब प्राय ऐसे ही लिखा हुआ मिले। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा या इसका एंटी डेरिवेटिव, तो याद रखेंगे यह तो होगा ही साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो होगा ही होगा। और अगर आप चाहे तो इसको बदलकर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, आप दोनों में कोई अप्लाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखिए इसका, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखिए, दोनों सही है। हाँ, सलाह एक दिया जाएगा कि प्राय प्रयोग करेंगे साइन इनवर्स एक्स, लेकिन अगर आंसर मिलाना है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही ऐसा मिल गया है कॉस के पद में अगर है, तब हम उसे फिर कॉस का भी प्रयोग करेंगे, अन्यथा जनरली साइन का ही प्रयोग करेंगे, साइन में ही लिखेंगे। इसे अच्छे से याद रखना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव याद होगा, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसका भी यही प्रैक्टिस कर लीजिए, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो यह भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का चीज मिलाएंगे, दोनों का डेरिवेटिव यहाँ हो गया tan इनवर्स एक्स का भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका लिखेंगे, अगर tan में हम प्रयोग करेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या अगर कॉट में लिखेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली करेंगे tan वाला का प्रयोग, और जरूरत पड़ेगा तब कॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह फॉर्म में देखिए, यहाँ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। और फिर इसमें भी देखिए माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका भी डेरिवेटिव सेम यही होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये सेम है दोनों का टर्म। इसका मतलब इसका इंटीग्रल भी हम दोनों का क्या लिख देंगे, सेक में तो प्लस में, कोसेक में माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ dx/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों प्रयोग किया जा सकता है। और एक चीज लास्ट में, यहाँ सभी फॉर्मूला जो सिंपल फॉर्मूला था ये सभी हो गया। एक चीज यहाँ इसे समझिए कि यहाँ जैसा कि dx लिखा हुआ √1 माइनस एक्स, तो ये तो एक टेक्निक से समझाए तो माइंड में अच्छे से सेट हो गया कि आप प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में साइन और माइनस में कॉस। तो इसका मान लीजिए कि आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है, और अगर ये याद ना हो कि इसका कॉस में भी होता है ऐसा,
तो इसे कॉस से बदलने के लिए आप इनवर्स का भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। इनवर्स में याद कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के बीच रिलेशन होता है, और यह रिलेशन होता है कि दोनों का जोड़ क्या होता है, π/2। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पर लिखा जा सकता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब कहिएगा वो तो डिफरेंट हो गया, वहाँ तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी है, इसमें एक्स्ट्रा π/2 है। तो यह अभी सीख लीजिए। वैसे आगे ऐसा एक्सरसाइज आ रहा है कि जिसमें कई कांस्टेंट अगर हो तो सभी कांस्टेंट को जोड़ करके एक सिंगल कांस्टेंट बना सकते हैं। तो ये π/2 को अच्छे से समझिए, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये भी सी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखे, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट सभी को मिला करके एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं। जैसा कि अगर ये स्मॉल सी है तो यहाँ कैपिटल सी दे दी, या अगर सी के जगह के ही लिखना है तो के लिख सकते हैं। कोई भी एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, एक साथ इंटीग्रेशन में अगर ढेर सारा कांस्टेंट जोड़ के रूप में आया तो वह सभी कांस्टेंट को एक जगह हम जोड़ करके इसे लिख सकते हैं। अब इसमें है कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला। अब एक्स्ट्रा फार्मूला इसका प्रैक्टिस करेंगे तब इसका चैप्टर बनाना प्रारंभ करेंगे, तो चैप्टर बहुत ही आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।